हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुपम न्यू ड्रीम्स। जैसे कि पता है कि आज मैं योग कर रही हूँ क्योंकि आज 21 जून है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये योग दिवस 2015 से मनाया जा रहा है क्योंकि 2014 में संयुक्त राष्ट्र सभा में मोदी ने ये भाषण दिया था कि मैं योग दिवस मनाऊंगा और जिसमें 177 देशों ने मंजूरी प्रदान की थी और यह 90 दिन के बाद यह पास हो गई थी बहुमत से। उस दिन से यह योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर यह 2014 में पास हुई थी और 2015 से योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। योग तो सभी को करना चाहिए क्योंकि योगासन से मन और शरीर दोनों में स्फूर्ति आती है। मन भी बहुत सारा जो दिमाग का टेंशन है सभी को रोकता है और एकदम फ्रेश होता है और शरीर में भी एक्सरसाइज करने से एनर्जी आती और ये मन और शरीर दोनों को भरपूर ताकत प्रदान करता है। इसलिए सभी को योगासन सुबह या शाम आधा घंटा ज़रूर करना चाहिए। मुझे जब टाइम मिलता है तब मैं करती हूँ, या तो सुबह करती हूँ या तो शाम में करती हूँ। पर योगासन करने के बाद 1 घंटे बाद तक खाना और पानी नहीं पीना चाहिए। योगासन अभी के टाइम में योगासन तो और भी करना चाहिए क्योंकि कोरोना से सभी की शरीर और मन दोनों ही कमज़ोर हो गई है और शरीर में भी जो बीमार थे और बीमार से ठीक हो गए हैं उनको भी योगासन ही जल्दी ठीक करेगा। और आजकल लोग की खान पान की भी बहुत अलग टाइप की हो गई है जिससे बीमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसको भी एक योगासन ही बीमारी को रोकने का एक प्रमुख उपाय है। आजकल की दिनचर्या इतनी व्यस्त है कि लोग अपनी बिजी शेड्यूल में रहते हैं और उनके पास टाइम नहीं रहता है योग करने का, लेकिन आप उसी में आधा घंटा समय निकाल करके सुबह या शाम आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो मानसिक जो परेशानी है वो भी दूर होगी और शारीरिक परेशानी तो दूर होगी ही, और आप जितना वर्क करते हैं उससे डबल वर्क कर सकते हैं क्योंकि एक्सरसाइज आधा घंटा की एक्सरसाइज आपको मन और शरीर दोनों से बहुत ही ताकत देती है और इसमें आपका सिर्फ आधा घंटा का ही टाइम लगेगा।
एक्सरसाइज करने से एक फ़ायदा ये भी है कि मॉर्निंग में फुल ऑक्सीजन मिलता है और इवनिंग में उतनी ये नहीं है, एनर्जी नहीं आती है, लेकिन फिर भी दोनों शरीर के लिए ठीक है। प्राचीन काल से ही लोग योगासन करते आ रहे हैं। ये कोई नई योगासन नहीं है, पहले से ही लोग योगासन करते थे और अपनी बीमारी को योगासन से ही ठीक करते थे। उस समय इतनी दवाइयाँ नहीं थी और इतनी इलाज भी संभव नहीं थी। लोग योगासन और खान पान और दिनचर्या को अपने पूरे रूटीन से फॉलो करते थे, जिसके कारण उस समय उतनी बीमारियां भी नहीं थी और लोगों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती थी। और 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है और इसलिए 21 जून को ही योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जैसे दिन लंबा होता है वैसे ही लोग की जीवन भी लंबी हो और दीर्घायु हो। इसलिए 21 जून को सभी लोग ने फैसला करके 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला किए थे और उस दिन से यह मनाया जा रहा है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।